क्या आपने एक गिलास पानी से अपनी सारी इच्छा हासिल करने की प्रार्थना के बारे में कभी जाना है? नहीं जाना है तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने वाला हूं जिसे आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है जिसे करने के बाद आपकी जो कोई भी इच्छा है वो सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। ये प्रार्थना सिर्फ 7 दिन मेरे कहने पर आप करके देखो। मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में ऐसी चीजें घटेगी जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। सिर्फ मेरे कहने पर एक बार इस प्रार्थना को जरूर कीजिए। तो वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह प्रार्थना हमें पानी के साथ प्रभु यीशु के नाम से, स्वर्गीय पिता के नाम से करनी है। आपके मन में यह विचार आता होगा कि यह प्रार्थना हमें पानी के साथ ही क्यों करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी एक ऐसा तत्व है जो आपने आसपास की जानकारी, आपने आसपास की शक्ति कई सालों तक आपने अंदर जमा करने की बुद्धि रखता है। उसकी एक अपनी बुद्धि होती है। जिस तरह हमारा दिमाग हमारी यादों को अपने अंदर स्टोर रहता है, उसी तरह से पानी भी अपने आसपास की बातों को, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। आपको यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग जगह के पानी पर रिसर्च करके ये बात साबित की है कि पानी अपने आजू बाजू चलने वाले सकारात्मक या नकारात्मक विचारों को समझ सकता है, उसी तरह से प्रतिक्रिया दे सकता है। पानी को जब हम छूते हैं तब पानी हमारे दिमाग में चलने वाले सकारात्मक या नकारात्मक विचारों को अपने अंदर समेट लेता है, हमारे मन की ताकत को महसूस कर सकता है और खुद की अणुसंरचना को बदलकर, जैसे हमारे विचार है, जैसी हमारी सोच है, जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, उसको खुद के अंदर समेट लेता है और उसी तरह से प्रतिक्रिया देता है। जब हम पानी सामने रखकर या उसे छूकर प्रार्थना करते हैं तब पानी के अणु संरचना में एक अलग तरह की ऊर्जा शक्ति तैयार होती है। जैसे आपने विचार होते हैं अच्छे या बुरे, उसी तरह से वो भी अपनी अणु संरचना को बदल देता है। इसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक चर्च में प्रार्थना के दौरान एक पानी से भरा ग्लास रखा और प्रार्थना होने के बाद उस पानी पर रिसर्च किया। तो उन्होंने जाना कि साधारण पानी के बदले उस चर्च में प्रार्थना के दौरान रखे हुए पानी में कुछ अलग ही शक्ति थी, कुछ अलग ही संरचना थी। उस चर्च में रखे पानी को जब बीमार लोगों को पिलाया गया तो उनकी बीमारी तेजी से ठीक होने लगी, जिसे देखकर वैज्ञानिक शॉक हो गए। विज्ञान इस पानी के चमत्कार को जानता तो है, उस पर विश्वास भी करता है, लेकिन यह कैसे मुमकिन है यह बात अभी तक नहीं जान पाया। इसीलिए हमें पानी के साथ यह प्रार्थना करनी है। तो चलिए जानते हैं हमें यह शक्तिशाली प्रार्थना आपको कब, कहां और कैसे करनी है। यह प्रार्थना आप सुबह उठने के बाद या दोपहर को या रात में सोने से पहले कभी भी कर सकते हो। इस प्रार्थना का कोई टाइम टेबल नहीं है। जब आपके मन में आए तब आप ये प्रार्थना कर सकते हो और जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से आपको ये प्रार्थना करनी है। तो सबसे पहले आपको एक खाली ग्लास लेना है और उस ग्लास में पीने का पानी भरना है। पानी भरते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने मन में सकारात्मक और अच्छे विचार ही लाने हैं। फिर उस पानी से भरे ग्लास को आपको एक रूम में लेकर जाना है जहां पर कोई शोर ना हो, एकदम शांति हो। आपको अपने रूम का दरवाजा बंद करके यह प्रार्थना अकेले में करनी है, क्योंकि पानी सिर्फ आपकी ही एनर्जी खुद के अंदर संभाले। इसीलिए आपको यह प्रार्थना अकेले में करनी है। फिर स्वर्गीय पिता के सामने आपने घुटने टेक कर पानी से भरा ग्लास आपने सामने रखकर उस ग्लास को आपने हाथों से पकड़कर अपनी आंखें बंद करके आपको यह प्रार्थना शुरू करनी है। प्रार्थना में क्या बोलना है यह मैं आपको बताता हूं। तो प्रार्थना करते समय आपको बोलना है, हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी जिंदगी सुखमय कर दी है। मैं धन्यवाद करता हूं इस जल का जिसे मैं पीने वाला हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी हर एक इच्छा पूरी कर दी है। चाहे आपकी इच्छा पूरी भी नहीं हुई हो तब भी आपको अपने पूरे विश्वास से धन्यवाद देना है। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, जैसे कि आप किसके साथ शादी करना चाहते हैं, या आप कोई अच्छी नौकरी चाहते हैं, या कोई बीमारी से जूझ रहा है और उनको चंगाई चाहिए। चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, आपको सिर्फ विश्वास से बोलना है कि हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा पूरे मन से धन्यवाद करता हूं कि मेरी उसके साथ शादी हो गई है, मुझे नौकरी मिल चुकी है, मैं बीमारी से ठीक हो गया हूं। ये जो आपकी सोच है
आपका विश्वास है, आपके शरीर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके शरीर से आपने पकड़े हुए ग्लास के पानी में चली जाती है और पानी हमारे शरीर की एनर्जी को खुद के अंदर समा लेता है और आपके शरीर में जो सकारात्मक सोच की एनर्जी तैयार होती है उससे कई गुना ज्यादा वही एनर्जी पानी अपने अंदर तैयार कर लेता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो और आप जो कोई इच्छा मांग रहे हो तब आपको एक ही प्रार्थना में कई सारी इच्छा नहीं मांगनी है। आप चाहते हैं कि मेरी यह इच्छा जल्दी पूरी हो, तब आपको एक प्रार्थना में लगातार 7 दिनों तक सिर्फ 5 ही इच्छा मांगनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रार्थना में कई सारी इच्छा मांगे। आप ऐसा करते हो तो आपकी एक भी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसीलिए जब आप प्रार्थना में कोई इच्छा मांगते हो तब आपको सिर्फ 5 इच्छा ही मांगनी है, इससे ज्यादा नहीं मांगनी है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो तब आपका एक हाथ उस पानी के ग्लास को टच रहना चाहिए। तभी आपके शरीर की जो एनर्जी है, जो विचार है, वो पानी आपने अंदर समेट सकेगा। जो मैंने बताया है वो सारी बातें ध्यान में रखकर आपको यह प्रार्थना करनी है और प्रार्थना खत्म होने के बाद ग्लास में रखा पानी आपको पीना है। फिर मैजिक देखिए, पानी आपके शरीर में जाते ही आपका शरीर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी तैयार करेगा। जो शब्द आपने प्रार्थना में बोले हैं, जिस इच्छा के लिए आपने धन्यवाद दिया है, वही इच्छा, वही शब्द, वही एनर्जी आपने शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती है और ये ब्रह्मांड अपनी पूरी ताकत से आपकी ये इच्छा, आपकी ये बात, आपकी ये एनर्जी पिता परमेश्वर के राज्य में भेज देता है और स्वर्गीय पिता आपकी उस प्रार्थना का आपको फल देता है। और आप ये प्रार्थना जब लगातार 7 दिनों तक करते हो तब आपकी चाहे कोई भी इच्छा हो वो सारी इच्छा 100% पूरी हो जाएगी। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि इस पानी की प्रार्थना का गलत उपयोग ना करें, क्योंकि आप इस प्रार्थना का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को दुखी करने के लिए करते हो तब पहले वो बात आपके साथ होगी, फिर उसके साथ होगी जिसके लिए आपने ये किया है। तो मेरी आपके साथ यही विनती है कि आप इस प्रार्थना का उपयोग गलत कामों के लिए ना करें। इस प्रार्थना का उपयोग आप उस काम में भी कर सकते हो जहां आपको अपयश आ रहा है। जैसे कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो लेकिन किसी कारण से आप उस काम में सफल नहीं हो पा रहे हो, या आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप उसके लिए मेहनत तो कर रहे हो फिर भी आपको अपने मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आप बार बार असफल हो रहे हो, तब आपको इस तरह प्रार्थना करनी है। जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बाहर जा रहे हो तब आपको पहले यह पानी की प्रार्थना करनी है और वो पानी पीकर आपको उस काम पर जाना है। मैं गारंटी देता हूं कि आपका चाहे वो कोई भी काम हो, वो प्रभु यीशु के नाम से, स्वर्गीय पिता के नाम से सफल हो जाएगा। आशा करता हूं कि यह प्रार्थना आपको कैसे करनी है ये समझ आया होगा और जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह से आपको यह प्रार्थना करनी है। आपकी हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और आप भी प्रभु यीशु के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर विश्वास करते हो तो कमेंट में आमीन टाइप जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आप सभी की इच्छा पूरी करे। आमीन।